आरोग्य वन का उद्घाटन करेंगे, इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए और संपूर्ण देशवासियों के लिए। वो जब भी गुजरात की यात्रा पर आएंगे, केवड़िया आएंगे, तो आरोग्य वन उनके आकर्षण का केंद्र होगा। यहाँ 5 लाख से ज्यादा औषधीय पौधे हैं, 380 प्रजातियों के। और प्रधानमंत्री इस समय मुआयना कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार। वो खुद भी प्रतिदिन योग करते हैं और लोगों को भी योग के लिए प्रेरित करते हैं। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो पहल की गई थी, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। और अब प्रधानमंत्री आरोग्य वन का भ्रमण करेंगे। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इसके अलग अलग हिस्से हैं। औषध मानव जो आकर्षण का केंद्र है, उसके साथ साथ कई और भी छोटे छोटे गार्डन इसमें बनाए गए हैं, जो कि यहाँ पर आने वाले लोगों को काफ़ी सुकून देगा। एरोमा गार्डन है, योग गार्डन है, गार्डन ऑफ कलर्स है, एल्बा गार्डन है, ल्यूटिया गार्डन है। और एक एक कर प्रधानमंत्री सबको देखेंगे, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज के पहले पड़ाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन राष्ट्र को समर्पित किया है और इस समय वो आरोग्य वन की यात्रा पर हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आरोग्य वन का लोकार्पण करने के पश्चात अब गोल्फ कार्ट के जरिए आरोग्य वन में आरोग्य वन मन, शरीर और आत्मा के तालमेल, उसके विकास और संपूर्ण स्वास्थ्य का संदेश देता हुआ इसकी संकल्पना, इसका विचार माननीय प्रधानमंत्री का था, जो अब साकार हो रहा है। सत्रह एकड़ में फैला हुआ आरोग्य वन इसमें ऐसी औषधियां और ऐसी वनस्पतियां हैं जो मनुष्य को निरोगी रखने के लिए बहुत आवश्यक हैं। This is the first port of call here at Arogya Van, a digital information center which has been set up to make visitors understand and familiarize themselves with the heritage and the importance of medicinal plants in our day-to-day lives. Through video screens, young Margi is explaining what this digital information center is all about. From today it will be open to the public, and so if one of you decide to come here, like the Prime Minister has inaugurated Arogya Van today, you would also be coming to the digital information center to have a look around. This information center, in a sense, summarizes what the entire Arogya Van is all about. The Prime Minister taking keen interest. This is, after all, his brainchild to promote health and well-being in the people of India. We are seeing some of the herbs that are found here, and herb of grace, which is good for the brain, have been planted here, as have many other
medicinal plants which are of use for various organs of the body, and in the Oshadhamana, which we can see visuals of now. Depending on which part of the organ it is, the plants have been planted to signify what is good for which part of the body. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंटर में अवलोकन करते हुए अलग अलग आरोग्य वन के वो भाग जिनका यहाँ पर डिजिटल फॉर्मेट में प्रदर्शन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं बहुत रुचि लेते हैं तकनीक के समावेश में हर एक निर्माण में, और ये डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम अपने आप में सारे आरोग्य वन में जो अलग अलग उद्यान हैं, जो अलग अलग गार्डन हैं, उनको समाहित किए हुए है, जिनके बारे में जानकारी हासिल की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, साथ में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और राज्य के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अब गोल्फ कार्ट पर आगे की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। आरोग्य वन की एक और जो सबसे बड़ी खासियत है, 5 लाख के आसपास पौधे हैं, 380 प्रजातियां हैं और एक बड़ा क्षेत्रफल है इसका, और यहाँ पर यात्रा करने के लिए गोल्फ कार्ट उपलब्ध कराई गई हैं। दिव्यांग जनों के लिए भी ये पूरी तरीके से सुगम और सुविधाजनक हैं। जितने भी मोड़ हैं आप देखेंगे उन पर बिल्कुल जेंटल कर्व हैं, कोई शार्प कर्व नहीं है जिससे झटके न लगे। This also depicts the flow of blood through our veins, so also connected to the human body in a way. बिल्कुल शिराओं में और धमनियों में जो रक्त प्रवाहित होता है मनुष्य में, उनका एक तरीके से प्रतिचित्रण है। ये जो यहाँ पर लेंस बाई लेंस बनाई गई हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जगह जगह रुक करके जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मनी प्लांट हम सभी जानते हैं एक ऐसा पौधा है जो बेंजीन जैसी गैस को खींचता है। सेंसिवेरिया जो कि ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। एंथोरियम जो कि लव प्लांट के नाम से जाना जाता है, दिल की शक्ल होती है उसकी। पीस लिली फॉर्मल्डिहाइड को खींचता है। लोलिना प्लांट 126 साल पुराना पौधा है जो यहाँ पर मौजूद है आरोग्य वन में। बोनसाई 26-27 साल पुरानी, वे उपलब्ध हैं यहाँ पर। एयर प्लांट है जो कि जैसे ना तो सॉइल की आवश्यकता है ना ही पानी की आवश्यकता है, और वो हवा से ही अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। केवड़िया जो टूरिज्म सर्किट है उसका अभिन्न अंग है ये आरोग्य वन, जिसका अवलोकन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय कर रहे हैं। And you know, a little earlier when the Prime Minister was in that digital information center, brought back memories that under the lockdown we are actually living in a digital age, and in fact this year's International Yoga Day had to be celebrated digitally, and in fact the Prime Minister gave a message digitally on International Yoga Day, and that message was actually about unity. He spoke about Yoga Day being a day of unity as it binds everyone together, and when a family comes together to do yoga, is what he said, it spreads energy in the entire house. So one can see that, you know, with that kind of a mindset, the Prime Minister is moving around in Arogya One, which pretty much coincides, corresponds, coheres in a sense with everything that he believes in terms of our understanding of human nature, of mind, body, spirit. And one can see that the very plan, the Oshad Manav itself, which is the giant three-dimensional layout of the human body in a resting posture, each human organ represented by a medicinal plant beneficial to that particular organ. This is a pavilion which is in the shape of a lotus, and inside are planted indoor plants, so it is like a greenhouse in a way. The indoor plant section in fact was created to spread awareness regarding the importance of interior landscapes, and interior landscaping is an important part of
providing the kind of environment which is pleasant, which gives you a sense of relaxation. Also, some of these indoor plants are very important in these pandemic times because they help to absorb all the toxins in the air. इंडोर गार्डन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये कमल की कली की तरह लगता है और ऊपर से ये खुला हुआ है। इसमें कुल मिलाकर 17 प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं और सबसे खास बात इस इंडोर गार्डन की ये है कि अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है उसने 10 ऐसे पौधों पर रिसर्च किया है जो वातावरण में ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं और प्रदूषण कम करने में सहायक होते हैं। तो आरोग्य वन के इस इंडोर गार्डन में इस समय प्रधानमंत्री अलग अलग चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं और जब रात के समय में इस पर LED लाइटें जलती हैं तो ये इंडोर गार्डन जो है वो कमल की कली की तरह खिला हुआ नजर आता है और ये दूर से नज़ारा ऊपर से खुला हुआ है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, जो पौधे जहाँ से भोजन तैयार करते हैं, उसके लिए वैज्ञानिक पहलू के तहत इसे डिज़ाइन किया गया है कि सूरज का प्रकाश औषधीय पौधों को लगातार मिलता रहे और वो भोजन तैयार करते रहें। और हम सबको पता है कि ये औषधीय पौधे आज के समय में कितना अहमियत रखते हैं। एक तरफ जहां जीवन में, हम सबके जीवन में भाग दौड़ काफ़ी बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ ये दौर कोरोना महामारी का है, तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी औषधीय पौधों का महत्व बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री इस समय इंडोर गार्डन से बाहर निकल गए हैं और आरोग्य वन 17 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस समय प्रकृति और मनुष्य जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक लंबा और प्राचीन नाता है और प्रकृति की गोद में इतने खजाने भरे पड़े हैं कि हम इसे जितना नजदीक से देखते हैं हमें उतना ही अनूठेपन और रोमांच का एहसास होता है। और इस समय प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के राज्यपाल और आरोग्य वन से जुड़ी अपनी यादों को लंबे समय तक सहेजने के लिए यहाँ वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं इस समय। और इस आकृति के साथ ये संदेश भी कि प्रकृति ने हमें सजाया है, संवारा है, मानवता को यहाँ तक लेकर आई है। अब इसके बाद मानव की भी जिम्मेदारी है कि वो प्रकृति को संवारे, बचाए और कोई भी नुकसान जो प्रकृति को हुआ है उसे ठीक किया जाए और आगे जो आने वाला भविष्य है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको एक अच्छी पृथ्वी, अच्छा वातावरण, अच्छा पर्यावरण मिले। It is indeed a circle of life in a sense. What we receive from nature, we have to return for equilibrium to be maintained in ourselves and in nature. आरोग्य वन से एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए भी और अपने आसपास पर्यावरण के लिए भी बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और ऐसे पौधों को अपने आसपास उगा सकते हैं, लगा सकते हैं, उनको विकसित कर सकते हैं जिनसे प्रदूषण भी कम हो और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। In fact, Arogya Van has been conceptualized with sensitivity to the ecosystem of this area. And many of the plants that we see here can be seen in many parts of the country as it is. Many of these plants are around us. We have to understand their medicinal value and use them in our daily lives. आरोग्य वन प्रकृति और मानव के बीच जो एक अनोखा सामंजस्य है उसे स्थापित करने और उसे परिलक्षित करने का एक सक्षम प्रयास है और बड़ी संख्या में उम्मीद की जा सकती है कि आम जनता, पर्यटक, खास तौर पर बच्चे, उनके लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पर सीखने के लिए, चाहे वो प्रयोगात्मक अंदाज में हो या फिर उसे शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें भी इजाफा हो सकता है। Well, Arogya One is perhaps a unique
herbal garden in that sense, but it's not the only one that we have in our country. There are lots of them, and perhaps none of them match this kind of garden. We have botanical gardens in different parts of the country, but they don't have this kind of concept. And that is what the uniqueness of this concept is, that it links everything to unity, with the Statue of Unity right in the center, drawing in all of it around it like a magnet in a sense. So it really stands out in that In fact, respect. it is unique in the way it has been conceptualized and dedicated to Sardar Patel, who himself was very particular about good health. He would often say health should be given top priority, everything else comes next. In his letter to his daughter Maniben, he wrote about the importance of maintaining good health. Skimping in the short term would lead to long-term expenses. For him, health was a holistic concept which must include the weight and vitality of the body. आरोग्य वन को देखकर ऐसा लगता है कि जो ज्ञान हमारी पुस्तकों में आप पढ़ें, आप उसे साक्षात यहाँ देख सकते हैं, सीख सकते हैं और जीवन में अपना सकते हैं। यहाँ का हर कोना अपने आप में बेहद खास है और हर पहलू को बहुत ही नज़दीक से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उन्हें समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है हर औषधीय पौधे की विशेषता के बारे में, उसकी खासियत के बारे में। और इस पूरे आरोग्य वन को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में जो परेशानियां होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उसके इलाज में कौन कौन से औषधीय पौधे सहायक साबित होते हैं, उसी हिसाब से इस पूरे आरोग्य वन को डिजाइन किया गया है। देश के साथ साथ हमारे पड़ोसी मुल्कों और विदेशों से भी कुछ ऐसे औषधीय पौधे लाए गए हैं जो हमें स्वस्थ रखने में, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में या उम्र बढ़ने के साथ जो बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने में अहम भूमिका निभाते हैं। We can see the Prime Minister engaged in a conversation with the young guide, and we can see that a lot of young people are involved with this project, which is a sign also of greater opportunities, employment. We know that the entire theme park employs more than 5,000 people directly, and it has the potential to employ the entire region into an ecosystem which can generate a lot of business interest for people who are entrepreneurially minded. आरोग्य वन आत्मनिर्भर भारत का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रधानमंत्री इस देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की बात की थी। जिस तरीके से बहुत ही कम समय में, लगभग 6 महीने के कम समय में आरोग्य वन को विकसित किया गया और इसे पूरा किया गया, ये दिखाता है कि जो संकल्प है, जो प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था, उसको सिद्धि तक पहुंचाने में अथक परिश्रम किया गया। और आज उन तमाम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है जिन्होंने आरोग्य वन के निर्माण में भूमिका निभाई, चाहे वो डिज़ाइन के स्तर पर हो, चाहे औषधीय पौधों के चयन के स्तर पर हो, चाहे इसे अलग अलग भागों में बांटने के स्तर पर हो। आज उन सब के लिए बेहद ही ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि आज के बाद से ये आरोग्य वन पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। राष्ट्र के अलग अलग लोग यहाँ पर आएंगे और एक भाग से दूसरे भाग तक प्रधानमंत्री जाते हुए, ये वो इलाका है जो औषध मानव का क्षेत्र है, जहां पे 80 गुना 40 मीटर का औषध मानव है और औषध मानव के अंदर 60 प्रकार के औषधीय पौधे हैं और इसमें शरीर के जिस हिस्से में जो परेशानी है उसी हिस्से में वो पौधे लगाए गए हैं। आराम की मुद्रा में औषध मानव, और सबसे खास बात यह है कि इसमें 2 पॉइंट ऐसे हैं, घुटने के पास दिन में वो सेल्फी पॉइंट बन जाता है और जब सूर्य अस्त होता है तो वो सनसेट पॉइंट भी बन जाता है। प्रधानमंत्री इस समय औषध मानव के सामने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना परिकल्पना मूर्त रूप लेती हुई भव्य रूप में औषध मानव के समीप
आरोग्य वन का ये संभवतः सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आकर्षक भाग है। मानव शरीर के हर अंग के अनुकूल औषधीय पौधों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, यानी हर अंग के अनुकूल कौन सा औषधीय पौधा अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है, उसकी जानकारी भी है। कुल 60 प्रकार की औषधियाँ इस मानव औषध में लगाई गई हैं। जिस अंग में बीमारी या कष्ट की स्थिति हो वो औषधि प्रभावी हो, उसी औषधि को उस अंग के साथ समाहित किया गया है, जिसमें गिलोय या ब्राह्मी जैसे कुछ पौधे जो बहुत प्रचलित हैं आज की तारीख में, उनका नाम लिया जा सकता है। औषध मानव में आने वाले लोग जो हैं उनको इसके पत्ते भी यहाँ पर जो उपलब्ध हैं चखने के लिए दिए जाएंगे। औषध मानव का जो दाहिना पैर है थोड़ा सा उठा हुआ है और वो सेल्फी पॉइंट बनता है दिन में, और शाम के समय सनसेट पॉइंट। ये विहंगम दृश्य है आरोग्य वन का, जिसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ देर पहले उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। केवड़िया टूरिज्म सर्किट का ये एक बहुत ही आकर्षक, बहुत ही दिलचस्प पड़ाव है, जहां पर सबसे पहले पहुंचे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। औषध मानव के अलावा एल्बा गार्डन, योगा गार्डन, अरोमा गार्डन, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं मनुष्य की, उन सभी पर आधारित उद्यानों का निर्माण हुआ है। और साथ ही यहाँ पर आरोग्य कुटीर का भी निर्माण किया गया है, जिसे वेलनेस सेंटर के नाम से हम जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय पूरी दिलचस्पी के साथ अवलोकन करते हुए गोल्फ कार्ट पर एक एक जगह रुककर विश्राम करके जो उत्साही गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। और यकीनन अपने आप में एक बहुत ही खास अवसर इस उद्यान से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़े हर व्यक्ति के लिए। मानव की ज्ञानेंद्रियों के मुताबिक यहाँ पर उद्यानों का यानी गार्डन्स का निर्माण किया गया है, चाहे वो गार्डन ऑफ कलर्स हो, अरोमा गार्डन हो, योग के लिए गार्डन हो, एल्बा गार्डन, यूटिया गार्डन, सेक्रेड गार्डन, ये तमाम इस तरह के उद्यान हैं जो स्वास्थ्य की अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो एकता के सूत्र में बांधने की बात है, वो विचार, वो चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा हो, चाहे बच्चों से जुड़ा हो, चाहे भविष्य से जुड़ा हो, हम उसको केवड़िया के इस पूरे इलाके में अपने आसपास महसूस कर सकते हैं और अब साक्षात देख रहे हैं। The duck on water is a perfect symbol of equilibrium. It seems so calm on the surface, and yet one knows how it has to struggle to remain afloat. That perhaps is what all human beings also have to do. You have to struggle with the ups and downs of daily life, but finding that equilibrium is what keeps man going. It is said that there is no heaven beyond this heaven where we live. It's not a place somewhere in the beyond, it is very much here. And to find that heaven, you have to find equanimity in your being. Indeed, and when one looks beyond meditation, one looks at an environment in which one can find peace and also find what is necessary to bring about a peace of mind. And so it's much more than just, you know, the Arogya one is much more than just medicinal plants. It provides you with that sort of an atmosphere, and that's why, you know, the entrance itself with the Surya Namaskar symbolizes the unity of mind, body and spirit, and also towards the sun and the role that the sun plays in keeping all of this alive, in a sense. We can see all the beautiful herbal plants that are utilized in our well-being, in making us complete as human beings. And it is also the therapies that are involved, Ayurveda, Siddha, Yoga,
naturopathy, all these are available now from the unity of India to the world, and that in a sense is a different form of unity when we are looking at what India values and what India can give to the world. बिल्कुल गौरवशाली परंपरा और अनूठी संस्कृति का परिचायक भी है ये आरोग्य वन। पूरी दुनिया को आयुर्वेद का संदेश देने वाला भारत आज आयुर्वेद के सहारे कोरोना महामारी को बहुत हद तक नियंत्रित करने और उसके कुशल प्रबंधन के लिए जाना जा रहा है, और उसी आयुर्वेद को एक नए स्तर पर, एक नए मकाम तक ले जाता हुआ आरोग्य वन। विहंगम नजारा, चारों तरफ हरियाली और हरियाली के बीच ऐसे ऐसे औषधीय पौधे जो हम सबके जीवन को संवारने, जीवन को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आरोग्य वन में हैं और वो आरोग्य वन में अलग अलग पहलुओं को नजदीक से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने आरोग्य वन राष्ट्र के नाम समर्पित किया। आरोग्य वन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास ही है। ये जो केवड़िया का टूरिज्म सर्किट है उसको बढ़ावा देने के लिए एकता की मूर्ति के आसपास के इलाके को पर्यटकों के लिए विकसित किया जा रहा है, और उसी इलाके में पहले पड़ाव के रूप में प्रधानमंत्री आरोग्य वन में है इस समय। पर्यटन और नया केंद्र होगा। The Prime Minister arriving at the Arogya Kutir, a wellness center where traditional medicines, massages, various plants and herbs are used for the wellness of a human being. So this wellness Therapies center, like Shirodhara, which is part of the Kerala tradition of Ayurveda. yes, this wellness center is the government of Gujarat has joined hands with the Santigiri Ashram from Kerala for this wellness center, and as we were saying earlier, this ashram has loads of experience, more than 50 years of experience in ancient treatments and systems of Ayurveda, Siddha, Yoga. And what is provided here are treatments like Dhara and various other kinds of treatments, therapeutic massages, which are very popular in Kerala. And this Arogya One, you know, it's much more than just a garden, as we can see. It is a forest, and that's what one is. It is a forest of surroundings which are good for a human being. In fact, many of the herbs that are sold here or are available have been collected from the forest all around, from close to 160 villages from this area. People from the forest come here and give their products to which they have foraged in the forest to this wellness center.
आरोग्य कुटीर में कई तरह की चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिसमें शिरोधारा, स्नेहपानम, सिरोवस्ती, उदावर्धनम, मर्म चिकित्सा, कर्णपूरम, हर्बल स्टीम बाथ, रसायन चिकित्सा और हाँ, मेरा बैकपैक मिल रहा है कुछ आपको? मेरा बैकपैक मिल रहा है कुछ जो पीएम अंदर घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश? अच्छा, एक्चुअली मैं गोप्रो से भी शूट कर रहा हूँ ना, तो पूरा कंसंट्रेशन कैमरे पे कर नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली यार मैं गोप्रो से भी शूट कर रहा हूँ ना, उस चक्कर में मामला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए। With all kinds of sculptures, some symbolic and some giving information on various kinds of yoga postures that people should do for various ailments and for health and well-being. Indeed, and one can see that as we, zoom out at the layout, which is so beautiful and well organized, as we can see. Oh. What really struck me about Arogya One was the Aushadh Manav. When we talk about organization, then that it really exemplifies everything, which identifies particular plants with particular parts of the body. Nothing can be easier for a person to understand more easily. We don't have to get complicated about things, and that's the ease with which people can understand what they are doing in Arogya One, and going back at the end of the day with something quite enlightened and quite enriched. I think that would be something that people will take away. In fact, there are a lot of these remedies that we use at home. What our थोड़ा स्लो करिएगा, स्लो करिएगा आपकी गाड़ी। अच्छा, अब बढ़िया है गाड़ी।
अपने रोजमर्रा का जीवन का हिस्सा उन्होंने बना लिया है। और योग जो है वो हम सबको तरोताजा बनाए रखने में बेहद कारगर भी है। In fact, one can remember that during the lockdown, the Prime Minister used to share on his Twitter handle videos of several yoga asanas, and it helped people get involved with yoga and keep themselves fit, because you couldn't go out to do other things. So the Prime Minister was, in a sense, engaging with people about something that he is close to his heart and something that he practices every day. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरी उत्कंठा के साथ उन्होंने अपनी संकल्पना परिकल्पना को साकार होते देखा। 2 वर्ष पहले जो कल्पना उन्होंने की थी, आज उसने मूर्त रूप लिया है एक भव्य स्वरूप में। और प्रकृति और मनुष्य का सामंजस्य जिसका परिलक्षण करती ये प्रतिमा, जहां पर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक फोटो खिंचवाई, एक यादों को संजो कर रखने के लिए। और उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में लाखों की संख्या में पर्यटकों का यहाँ पर आगमन होगा। और जो केवड़िया टूरिज्म सर्किट है जिसका निर्माण बड़े जोश व खरोश के साथ किया जा रहा है, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का आगमन होगा। स्वयं सहायता ग्रुप जो कि आरोग्य वन का एक अभिन्न अंग है, वहाँ पर आसपास के इलाकों से जनजातीय समुदाय के लोग अपने परस्पर योगदान के द्वारा आकर्षक चीजों का निर्माण करते हैं और उनके उपलब्ध कराए जाने की जन सामान्य को यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप इस आरोग्य कैफे से औषधीय पौधे, आयुर्वेदिक उत्पाद खरीद सकते हैं और यहाँ की दुकानों को स्थानीय आदिवासी महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाता है। One must notice that the walls have been painted with Varli paintings, which is a specialty of southern Gujarat, and these paintings represent daily activity of the people of this region. आरोग्य कैफे, और जैसा कि हम सब जानते हैं ये कोरोना का समय, तमाम उन दिशा निर्देशों का पालन। And the significance also is that, you know, when people argue against displacement, they feel that people are not occupied, they don't have jobs. But here at this particular Narmada Dam and the creation of the Statue of Unity and the Unity theme park is actually a source of employment for people around this entire region, which they would have never had earlier. And we can see that the tribal population has greatly benefited as a result of that. बिल्कुल, और आने वाले दिनों में जैसा हम सब जानते हैं केवड़िया के बारे में जिस तरह से अब जिज्ञासा बढ़ रही है और जिस तरह से ये पूरा सर्किट इसका विकास हुआ है, आने वाले दिनों में यहाँ पर पर्यटक आएंगे, रोजगार बढ़ेगा और इस तरह से यहाँ पूरा जीवन ही लोगों का प्रभावित होगा, बदल जाएगा। In fact, on the way here, we saw new construction of shops, little cafes. So people are gearing up for an expansion of tourism in this area. आरोग्य कैफे में आसपास के 163 गांवों की औषधियों का संग्रह है और यहाँ पर जो हैं वो आयुर्वेदाचार्य भी मौजूद रहते हैं, जो अगर कोई भी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी है, वो आरोग्य वन की सैर पर आया है, आरोग्य कैफे में आता है, तो उसको उस हिसाब से औषधि भी यहाँ दी जाएगी। पहला पड़ाव केवड़िया आरोग्य वन को राष्ट्र को समर्पित किया है, उसका लोकार्पण किया है। उसके पश्चात वे 16 और परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और उसके पश्चात 4 वो परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास करेंगे, जिनकी आधारशिला रखेंगे और आगे आने वाले दिनों में वो मूर्त रूप ले सकेंगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय आरोग्य वन का अवलोकन करने के पश्चात
इसके प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। साथ में हैं राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी। प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय आरोग्य वन से। And the Statue of Unity complex, which has all these theme parks around it, is very nicely knit together, and there is also the possibility of people cycling from one place to another. In fact, there are cycles available for people to hire, and that would help tourism at the time when, of course, there is